नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वर्ण और चांदी के प्रमुख खनन क्षेत्रों के बारे में। हम देखेंगे कि कौन-कौन से उत्पादन के क्षेत्र हैं या कहाँ पर भंडार पाए जाते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला जो मैं चला रहा था, उसके अंतर्गत खनिज के अंतर्गत ये एक वीडियो है। तो आइए देखते हैं, हम बात करेंगे खनिज के अंतर्गत स्वर्ण एवं चांदी के बारे में है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान के अंतर्गत देखेंगे तो चित्तौड़गढ़ जावर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? चित्तौड़गढ़ जावर क्षेत्र है। ये किसके लिए? चांदी के लिए फेमस है। चित्तौड़गढ़ जावर क्षेत्र जो है चांदी के लिए फेमस है। और भूकिया जगपुरा जो है वो खदान जो है वो स्वर्ण के लिए जानी जाती है। तो ये याद रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ और जावर क्षेत्र चांदी के लिए और भूकिया जगपुरा खदान स्वर्ण के लिए है। महाराष्ट्र का चंदनपुर एरिया हो गया, ये स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का कोलार एवं हट्टी हो गया स्वर्ण के लिए। चित्रदुर्ग एवं रायचूर चांदी के लिए। और हुंदरी गोल्ड फील्ड जो है वो स्वर्ण एवं चांदी दोनों के लिए जानी पाई जाती है। दरअसल मैं बता दूं कि जो चांदी है वो स्वर्ण के साथ साथ कहीं कहीं पर पाई जाती है। झारखंड में देखेंगे तो स्वर्ण रेखा नदी हो गई, सिंहभूमि क्षेत्र वगैरह। और कुद्रा कोचा जो है वो चांदी के लिए फेमस है, चांदी के लिए, याद रखिएगा इसको। आंध्र प्रदेश में देखिए ये रामगिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आंध्र प्रदेश कौन सा है? ये रामगिरी एरिया, आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और देखेंगे तो साथ साथ में चित्तूर और नरला मलाई क्षेत्र जो है वो स्वर्ण एवं चांदी दोनों के लिए जाना जाता है। स्वर्ण प्लस चांदी दोनों के लिए फेमस है। कौन सा? नल्ला मलाई एरिया, तो याद रखिएगा इसको। और जब हम इसमें देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, ये तो हो गए जो प्रमुख खनन के क्षेत्र हो गए। अब इसमें हम जब और देखेंगे तो आखिर चांदी के और जो स्वर्ण के उपयोगिता क्या है, इनके बारे में हम आगे आपसे जानेंगे, आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं, चांदी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले चांदी से। तो चांदी जो है वो अधिकतर जब देखेंगे तो जस्ता, तांबा, सीसा अथवा सोने के अशुद्ध अयस्क के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। मतलब चांदी जो मिलेगी वो जस्ते के साथ, तांबे के साथ, सीसा के साथ अथवा सोने के अशुद्ध है, मतलब शुद्ध नहीं, अशुद्ध है, यहाँ पे याद रखिएगा, अशुद्ध अयस्क के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। विशुद्ध रूप से मतलब कि जो शुद्ध रूप से जो चांदी है, शुद्ध शुद्ध रूप से चांदी भारत में पाई ही नहीं जाती, भारत में नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा, भारत में नहीं पाई जाती। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान में होता है, ये तो आप जानते ही, राजस्थान जो है वो सर्वाधिक है, ये याद रखिएगा, सर्वाधिक राजस्थान में होता है। उत्पादक क्षेत्र अभी मैंने इससे पहले बता ही दिया है, जावर क्षेत्र राजस्थान का, ये इंपॉर्टेंट में आप रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोलार एवं रायचूर कर्नाटक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कोलार तो ऐसे आप स्वर्ण के लिए जाना था, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा, यहाँ से चांदी का उत्पादन भी होता है। भारत में चांदी के उत्पादन में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का योगदान सर्वाधिक है। तो आपसे प्रश्न आ सकता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापना, मुख्यालय, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, हिंदुस्तान, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ, इस तरीके से। दरअसल होता क्या है, जब भी आपको भी जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे होता क्या है कि मान लीजिए मैंने चांदी की बात की, तो चांदी की बात करने के साथ में जैसे मैंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात की, तो ये तो मैंने बता दिया कि इसके साथ के जो क्वेश्चन होते हैं इसको भी तैयार कर लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई। और इस साथ साथ में आप देख लीजिए मुख्यालय वगैरह कहाँ है। इस तरीके से प्रश्न जो है वो आप तैयार कर लीजिएगा साथ में। देखिए हर चीज़ मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये साइड के जो प्रश्न हैं उनको आप अपने स्तर पर तैयार कर लीजिएगा। अब इसके महत्व क्या होते हैं जब देखेंगे महत्व में, तो देखिए महत्व में देखेंगे तो मूल्यवान धातु, इस मूल्यवान धातु तो है ही है चांदी। उपयोग मुद्रा भंडार के रूप में भी होता है, मुद्रा भंडार, चांदी का भंडार, यानी आभूषण एवं सजावट के सामान के लिए भी होता है, आभूषण में भी चांदी का उपयोग होता है। निवेश का माध्यम में लोग इन्वेस्ट करते हैं कि मान लीजिए 5 साल, 10 साल, 15 साल लोग रख देते हैं चांदी में इन्वेस्ट करके, क्योंकि चांदी का जो रेट होता है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि निवेश का एक माध्यम है। चांदी विद्युत चालक होती है, इसका उपयोग बैटरी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सोलर पैनल आदि में भी होता है। तो सोलर पैनल, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और बैटरी, इन सब में होता है, तो ये सब याद रखिएगा। फ़ोटोग्राफी में भी चांदी का उपयोग होता है, किसमें? फ़ोटोग्राफी में। तो देखिए ये भी याद रखिएगा, फ़ोटोग्राफी में भी चांदी का उपयोग किया जाता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब याद रखिएगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। और जब हम देखेंगे तो देखने को मिलेगा चांदी में जो क्या होता है, चांदी में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, इसका उपयोग चिकित्सा उपकरणों में भी किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। वर्तमान समय में स्मारक सिक्के बनाने में से होता है
65वीं मतलब कि वर्षगांठ पर या इस तरीके से देखिए स्मारक सिक्के भी जारी होते हैं। और आप जाते होंगे तो चांदी के सिक्के वैसे भी मार्केट में मिलते हैं, तो लोग उनको रखते भी हैं। तो ये और पुराने टाइम पर देखेंगे तो इतिहास में भी चांदी के सिक्के जो है ये चलाए गए थे। जैसे आप देखेंगे इतिहास में चंद्रगुप्त के काल में ले लीजिए या और भी दिल्ली सल्तनत वगैरह में ले लीजिए या और भी कालों में हम देखेंगे, जैसे चांदी का टका चलाया था चांदी इल्तुतमिश ने, चांदी का टका, तांबे का जीतल, लेकिन जीतल तो तांबे का था इसलिए इसको छोड़ दिया, चांदी का टका याद रखें। इस तरीके से देखिए और भी इतिहास में तो देखेंगे तो इतिहास के टाइम से ही चांदी का उपयोग काफ़ी बड़े पैमाने पर होता आया है। पहले इसको एज ए विनिमय के तौर पर या कहें तो मुद्रा के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता रहा है। और वर्तमान में देखेंगे तो स्मारक सिक्के बनाने में भी चांदी का उपयोग किया जाता है। अब उत्पादन की बात करेंगे तो इसके उत्पादन में कौन पहले पर है, कौन दूसरे पर है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो पहले पर देखेंगे तो राजस्थान है, दूसरे पर कौन है, कर्नाटक है। इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं कि इसमें से देखिए कर्नाटक तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर राजस्थान जरूर याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राजस्थान। और जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, अब हम बात करेंगे स्वर्ण के बारे में, सोने के बारे में देखते हैं। तो भारत में अधिकांश जो स्वर्ण अयस्क हैं धारवाड़ शिष्ट शैलों के क्वार्ट्ज की सिराओं पर प्राप्त होते हैं, तो ये याद रख सकते हैं। बाकी विश्व में स्वर्ण की खपत जो है सर्वाधिक कहाँ होती है, चीन में होती है। सर्वाधिक खपत चीन में, भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो इस तरीके से अब याद रखें खपत। अब खपत किस मामले में होगी, खासकर भारत में देखेंगे तो आभूषण के तौर पर बहुत होती है, आभूषण के तौर पर तो खपत होती, साथ साथ में क्या करते हैं लोग एज ए इसको रखते हैं अपने घरों में। जैसे बहुत से ऐसे सोने के आभूषण के तौर पर या और अन्य जो सोने के प्रकार होते हैं, मतलब जो उससे बने हुए, उनको लोग रखते हैं। जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो आपको सोने की जो आपको देखने को मिलेगा, लोग बिस्किट वगैरह भी आते हैं, लोग लेते हैं, सिक्के वगैरह मिलते हैं। और जो भैया जो बहुत अमीर अमीर लोग हैं वो सोने की ईंटें भी लेते हैं। तो ऐसे ऐसे देखेंगे, जब कभी छापा वगैरह देखे होंगे तो पड़ता होगा, तो लोगों के यहाँ इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो ये क्या होता है कि ये खपत में भी आप कह सकते हैं कि इस तरीके से सामान जो इसमें बनाया जाता है, लोग इसको एज ए इन्वेस्ट करने के रूप में रखते हैं। देश में स्वर्ण का पहला परिशोधन कारखाना जो देखेंगे तो महाराष्ट्र के धुले जिले के सिरपुर में स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा सिरपुर में स्थापित किया गया था। अब होता क्या है कि याद रखिएगा इसमें 2001 में किया गया था। अब ये भी याद रखना चाहें तो कर लीजिए, कब किया गया था, 2001 में किया गया था। अब इसमें देखिए, अब और इसमें आगे हम देखेंगे तो राजेश एक्सपोर्ट हैं। राजेश एक्सपोर्ट ने क्या किया था, विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण परिशोधनशाला वोल्केम्बी का 100% अधिग्रहण कर लिया। तो ये 2015 में किया था, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन वोल्केम्बी याद रखिएगा क्या है, स्वर्ण परिशोधनशाला है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि परिशोधन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र से जो, मैं एक मिनट अभी आपको, जैसे मान लीजिए कोई ये क्षेत्र है, मान लेते कोई ये क्षेत्र है, यहाँ से क्या होता है, खनन होता है। खनन जब होगा तो खनन जो होता है वो जो अशुद्ध होता है, क्या होता है, अशुद्ध होता है। अब उसमें देखिए तो बहुत सारे इसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं। अब इसका क्या किया जाता है, इसको रिफाइनरी में, जो रिफाइनरी वगैरह होती हैं, परिशोधनशाला जो रिफाइनरी में क्या किया जाता है, इसका शुद्धिकरण किया था। अब इसको शुद्ध करके क्या होता है, इससे अशुद्ध से क्या होता है, शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति होती है, शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें होता क्या है, ए क्षेत्र से खनन किया गया तो अशुद्ध था, इसका क्या गया, इसको रिफाइनरी में ले जा करके शुद्ध किया गया। अब इसमें क्या होता है, इस विधि जो मैंने अभी कल बताया था इसके बारे में, प्रगलन की विधि अपनाई जाती है। प्रगलन विधि होती है, इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी अयस्क से खनिज की प्राप्ति की जाती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, तो रिफाइनरी में क्या किया था, इसको शुद्ध किया। तो इसी तरीके की रिफाइनरी थी वोल्केम्बी, जिसका क्या किया गया, राजेश एक्सपोर्ट ने क्या किया था, इसको अधिग्रहण कर लिया था। अब सबसे पहला पूछा जा सकता है कि सिरपुर में स्थापित किया गया था, पहला परिशोधन कारखाना ये स्थापित किया था। अब इसके उपयोग देखेंगे कि आखिर स्वर्ण के उपयोग क्या हैं। तो सबसे ज़्यादा तो सोने का भी मैंने बताया, आभूषण में तो उपयोग होता है, विनिमय और निवेश में, तो विनिमय और निवेश में लोग निवेश करते हैं सोने में कि अब वही अभी जैसे चांदी का जिस तरीके से यूज होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लोग 10-10 20-20 सालों तक रख लेते हैं। और क्या होता है कि वो एक तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए होता है कि आप इसको रख लीजिए, धीरे धीरे
बाकी कुछ बढ़े ना बढ़े, सोने का रेट जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो लोग निवेश करते हैं। वित्तीय भंडार के रूप में, विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में आप देखेंगे तो लोग क्या होता है, देश वगैरह क्या करते हैं, ये स्वर्ण के भंडार जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो वित्तीय भंडार के रूप में भी किया जाता है। बाकी हम देखेंगे तो चिकित्सा उपयोग में भी किया जाता है। चिकित्सा उपयोग में देखेंगे तो देखने को मिलेगा डेंटल फिलिंग वगैरह, जो दांत वगैरह देखिए किसी का टूट गया है, कुछ और हो गया है, समस्या आ गई है कोई, तो क्या करता है लोग, दांतों में जो फिलिंग होती है वो लोग सोने की करवा लेते हैं। सर्जिकल उपकरण में, तो सर्जिकल उपकरण वगैरह बनाने में भी यूज होता है। कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं उनके उपचार में सोने का उपयोग होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सजावट एवं शिल्पकारी में मूर्तियां देखो सोने की आती हैं, मंदिरों में जैसे स्वर्ण मंदिर आप देख रहे हैं, स्वर्ण मंदिर। पेंटिंग वगैरह में भी यूज होता है। एरो स्पेस में, तो एरो स्पेस में देखेंगे तो देखने को मिलेगा सैटेलाइट में, अंतरिक्ष यान और अन्य उपकरणों में सोने उपयोग का उपयोग। तापमान नियंत्रण में, विकिरण से बचाव में ये उपयोग होता है। तो इतने तो हो गए। अब इसमें और देखेंगे और इसके क्या उपयोग है, तो इसमें और जब देखेंगे तो उपयोग देखने को मिलेंगे कपड़ा उद्योग में। कपड़ा उद्योग में देखिए आता नहीं, पारंपरिक वस्त्र वगैरह आते हैं कि पता चला कोई शर्ट हो गया, पैंट हो गया, कोट हो गया, साड़ी हो गई, उसमें आप देखे होंगे कि जो जरी का काम होता है उसमें लोग क्या करते हैं, इसमें सोने की तार वगैरह देखने को मिलती है। तो जैसे बनारसी साड़ियों में क्या होता है, सोने की तार, जरी का काम होता है, तो इसका उपयोग में करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन में देखिए गोल्ड के फेशियल वगैरह आते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा गोल्ड सोने की परत चढ़ा देंगे, होता क्या है कि गोल्ड फेशियल क्रीम और अन्य जो स्किन है, यहाँ पर स्किन केयर प्रोडक्ट जो होते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें सोने के नैनो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जो क्या होते हैं उनका यूज जो होता है वो किया जाता है। तो गोल्ड फेशियल क्रीम और अन्य स्किन केयर प्रोडक्ट में सोने के नैनो पार्टिकल का उपयोग होता है। भविष्य की तकनीकी में जब हम देखेंगे तो आगे आने वाले समय में सोने का कैसे उपयोग होगा, तो देखिए सोलर सेल वगैरह में उपयोग किया जा रहा है, हाइड्रोजन सेल में भी सोने का उपयोग तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। तो ये भविष्य की जो तकनीकी है उसमें यूज होगा, तो याद रखिएगा। अब बात आती है कि आखिर जो सोने का है वो उत्पादन कौन सा राज्य में पहले स्थान पर है, कौन दूसरे स्थान पर है, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले स्थान पर जो आता है वो क्या है, वो है कर्नाटक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मूवी भी आई थी ना KGF, कोलार गोल्ड माइन, तो गोल्ड फील्ड सॉरी। तो राजस्थान का क्षेत्र भी आप ले सकते हैं, दूसरे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश भी है। तो इस तरीके से कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जो सर्वाधिक, कर्नाटक क्या है, सर्वाधिक होता है और ये फर्स्ट प्लेस पे है, याद रखिएगा कर्नाटक। राजस्थान दूसरे पे। अब इसमें देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि आखिर इसमें से आपको तैयार क्या क्या करना है। पूरा तो आप एक तरफ से पढ़ना नहीं है, तैयार क्या करना है। देखिए इसमें से जैसे उपयोग वगैरह आप जान ही रहे, इसमें लगभग उपयोग आपको पता ही है, उपयोग तभी आपसे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये है कि कुछ तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन सेल में और सोलर सेल में इसमें यूज होता है, और तापमान नियंत्रण और विकिरण से बचाव में भी होता है, ये भी याद रखिएगा। और बाकी मूर्ति वगैरह में तो आप जान ही रहे हैं, ये सब होता है। कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार में भी होता है, ये आप याद रख सकते हैं। बाकी का और हम आपको बता दें तो देखिए विनिमय वगैरह ये सब आपको पता ही है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, सब पता है आपको। धारवाड़ सैलो की सिस्ट क्वार्ट्ज में सिराओं में, ये भी इंपॉर्टेंट है। चीन सर्वाधिक खपत, भारत दूसरे स्थान पर, ये भी याद रख सकते हैं। पहला कारखाना महाराष्ट्र के धुले में, और सबसे बड़ी परिशोधनशाला वलकैम्बी। और चांदी में जब देखेंगे तो आपको बाकी आप कह सकते हैं एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं चांदी में, चिकित्सा में उपयोग होता है, जान ही रहे। स्मारक वगैरह सिक्के, सब आपको पता ही। उत्पादन राजस्थान में होता है, ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और जब हम देखेंगे तो और देखने को मिलेगा कि आखिर चांदी के और क्या क्या उपयोग हैं, क्या है, तो कहाँ कहाँ मिलता है। जस्ता, तांबा, सीसा अथवा सोने के अशुद्ध अयस्कों के साथ होता है। विशुद्ध चांदी नहीं पाई जाती है। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में। जावर क्षेत्र देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कोलार एवं रायचूर कर्नाटक का याद रखिए। भारत में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापना, और ये सब याद रख लीजिएगा। और बाकी का इसमें कुछ है नहीं। फोटोग्राफी में यूज होता है, ये आप याद रखें। फोटोग्राफी में क्या होता है, चांदी का उपयोग होता है। बाकी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, सोलर पैनल, आप जान ही रहे। निवेश का माध्यम वगैरह सब आपको पता है। बाकी इधर तो जो मैंने बताया ये तो आपको याद ही कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, याद करेंगे तुरंत ही। एक ऐसी तरीके से एक भारत का एक मानचित्र बनाइए, भारत के मानचित्र में बना करके आप इसी तरीके से सेम बिल्कुल ऐसे ही
डाटा नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, बाकी चाहें तो आप याद भी कर सकते हैं। मेरी राय में आप इसको एक बार नोट जरूर कर लीजिए और एक मैप बना करके। होगा क्या, धीरे धीरे आपकी जब आप बार बार हर टॉपिक में मैप बनाएंगे तो आपकी मैप की प्रैक्टिस हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि मैप आपका बहुत अच्छा बनने लगेगा इंडिया का। तो इंडिया का मैप आप अच्छा बनाने की कोशिश किया कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको अधात्विक खनिजों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से अधात्विक खनिज हैं उनके बारे में। हालांकि अभी हीरे की खानें बची हुई, हालांकि हीरा की खानें भारत में ज़्यादा नहीं पाई जाती, पन्ना वगैरह का क्षेत्र है। उसके बाद हम अधात्विक खनिजों की तरफ आएंगे जिसमें हम देखेंगे अभ्रक हो गया और चूना पत्थर वगैरह हो गया, जिप्सम हो गया, इनके बारे में बात करेंगे। काइनाइट, एंडोलिसाइट, सिलिनेमाइट और सेल खड़ी और नमक के बारे में बात करेंगे। फिर अणुशक्ति वाले खनिज आएंगे। देखिए मैं आपको नोट करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में भी तो आसानी हो जाए। ये टॉपिक आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। अब इसमें देखिए सबसे इसके बाद आएगा कौन सा टॉपिक है, हीरा। हीरा के खाने आ जाएंगे। हीरे के खाने के बाद हम आएंगे आधात्विक खनिज, जिसके आधात्विक मैंने शुरुआत में आपको वर्गीकरण बताया था ना, उसके अंतर्गत आएगा। आधात्विक खनिज में हम जब देखेंगे तो आपको चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, अभ्रक हो गया। और इसके बाद हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा इसके बाद से काइनाइट, एंडोलिसाइट वगैरह, ये काइनाइट वगैरह, हालांकि ज़्यादा इसमें नहीं है, काइनाइट वगैरह ऐसा हो गया। फिर हम इसके बाद देखेंगे तो नमक वगैरह हो गया, जैसे नमक वगैरह हो गया, नमक के कहाँ कहाँ पे भंडार वगैरह हैं उनके बारे में। फिर इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो अणु शक्ति वाले हो गया। अब अणु शक्ति के अंतर्गत हम देखेंगे तो खनिज तेल भी आ जाएगा, और इसके सॉरी खनिज तेल तो नहीं आएगा इसमें, यूरेनियम वगैरह अणु शक्ति के बाद आएगा खनिज तेल। खनिज अणु शक्ति के अंतर्गत जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये सब आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे खनिज तेल। खनिज तेल तो हम आपको बताएंगे ही। खनिज तेल के बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा कोयला, और इसी के साथ ये टॉपिक जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। कोयला बताएंगे, इसके बाद आपको उत्पादन, भंडारण वगैरह सब कुछ बता करके कोयले का उसके बाद ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जब हम आएंगे तो उद्योगों के ऊपर आएंगे। उसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो कौन सा होगा, वो उद्योगों के ऊपर होगा। उद्योगों के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से उद्योग कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।